19,000 crore, the sharpest drop in the history, fall toward the bank disclosure of rupees 2,100 crore derivative accounting discrepancy। तो रिसेंटली इंडसइंड बैंक की एक न्यूज निकल आ रही है, शेयर अराउंड एक ही दिन में अराउंड 27% के आसपास गिर चुका है और कंपनी के मार्केट कैप में अराउंड 19,000 करोड़ का एक वैल्यू इरेज हो गया है। एंड देन अगर टेक्निकल की बात करें, देख सकते हैं, अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें तो रिसेंटली शेयर ने 27% के आसपास का फॉल दिखाया। अगर रिसेंट हाई से देखा जाए तो रिसेंट हाई से शेयर ने अराउंड समवेयर 60% का एक फॉल दिखा चुका है अभी तक का। अगर मैं कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करूं, ऑल टाइम हाई से कंपनी जो उसका ऑल टाइम हाई था 2053 के आसपास का, अभी करंटली शेयर जो 680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो टोटल ऑल टाइम हाई से लेके अभी तक का फॉल है अराउंड समवेयर 66% का फॉल नजर आ रहा है। एंड देन लाइक, तो क्या है ये डेरिवेटिव लॉस अकाउंट डिस्क्रिपेंसी? अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस डॉट कॉम का एक आर्टिकल से यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Let's say the NRI deposit $1 million into the NRI account for a 5 years. Since the NRI accounting to hold in INR, the bank convert the dollar into the rupees at the prevailing the rating. Let's assume the 86 per US dollar जो करंट का प्राइस है, and that give you bank 8.6 crore which it is can now lend out of deploy of it is business। मेनली क्या हुआ, अभी जो आईएनआर है यूएस के वैल्यू में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। करंटली अभी यूएस डॉलर 87 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो अकाउंटिंग टीम है इंडसइंड बैंक की, उन्होंने जो डाइवर्सिटी जो है पोर्टफोलियो जो आईएनआर का उनको जो हेजिंग करनी रहती है उसका जो अकाउंट वैल्यू लोग सही कंसीडर नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये इनको इतनी बड़ी एक लॉस का सामना करना पड़ता है। बट ये जो सीन है ये मेनली एक एक दिन में डायरेक्टली आया हुआ नहीं है, जो है ये फ्लो में मिलता है, आपको पता चल जाता है कि इसकी करेंसी डाउन हो रही है। बेसिकली ये जो है पूरा मिसमैनेजमेंट है कंपनी की तरफ से। और कंपनी अभी समझ लीजिए कि 1 लाख था जब एक आईएनआर ने इंडियन करेंसी में डिपॉजिट किया 5 साल पहले, तो आईएनआर चल रहा था 60 रुपए के आसपास का। अगर ये 5 साल के बाद अगर ये वापस से निकालेगा तो अभी करंटली चल रहा है 86 रुपीज के पास। जो ये 16 रुपए का गैप था, ये बैंक फुलफिल करके देगी। दैट्स वाई जो 1500 करोड़ है, जो इंडसइंड बैंक का जो नेटवर्थ है उसका जो 1500 करोड़ 2.4% कंसिडर किया जा रहा है। मतलब 1500 करोड़ जो हुआ है लॉस, वो इंडसइंड बैंक अपनी जेब से देगा। दैट्स वाई वो 1.5 का एक लॉस कंसीडर किया जा रहा है। अगर मैं इंडसइंड बैंक का Q3 का एक रिपोर्ट भी देखूं, अर्निंग की बात करूं, नेट नेट प्रॉफिट की, तो देख सकते हो 1400 करोड़ का है। अगर कंपनी 1400 करोड़ तो इन्होंने सिर्फ Q3 में अर्निंग किया और इस न्यूज में दिखाया जा रहा है इन्होंने अराउंड समवेयर 1500-1700 करोड़ के आसपास का लॉस दिया है। अगर ऐसा ही हुआ तो Q4 का जो रिजल्ट आएगा, कंपनी वहां पर जीरो नेट प्रॉफिट शो कर सकती है या फिर Q4 का रिजल्ट ही अनाउंस नहीं करेगी। मेन कंसर्न यहाँ पर ये है। और जो यहाँ के जो कंपनीज के शेयर होल्डर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो Mauritius based Indus International Holding, promoter of Indus Bank, has pledged nearly half of it is 15% holding as of the end of December 2024। जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग पहले से ही प्लेज करके बैठे हैं कंपनी। दैट्स वाई यहाँ पर यहाँ पर भी एक थोड़ा सा यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक फॉल देखने को मिला और ये पहली बात भी नहीं है सर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फॉल है। अगर मैं इंडसइंड बैंक के क्वार्टर रिजल्ट की बात करूं तो देख सकते हैं रेवेन्यू तो इनका कांस्टेंट ही रहा है, ज्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है। जो पिछले क्वार्टर में 12,000 था, इस क्वार्टर में 12,800 के आसपास है। एंड देन फाइनेंशियल प्रॉफिट में देखे तो इन्होंने लॉस कंसीडर किया है। इनका मेन ऑपरेशन से बिजनेस आ ही नहीं था, इनका अदर इनकम से बिजनेस आ रहा है। अराउंड समवेयर 2,350 करोड़ के आसपास का उनका वहां से इनकम जनरेट हो रहा है। एंड देन होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो होल्डिंग्स की बात करें, देखते प्रमोटर ने जिसमें यहाँ पर 16.29% होल्डिंग है, जिसमें से 15% इन्होंने प्लेज करके बैठा है। एफ ने अपनी सेलिंग बेच रही है, डी बाय करते जा रही है।
एंड देन जो DIIs है वो पैसे किसके, वो रिटेल इन्वेस्टर के ही पैसे हैं। जो आप SIP करते हो वो सभी पैसे यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एंड देन गवर्नमेंट ने भी अराउंड समवेयर 0.39% का एक स्टेक लिया है। पब्लिक के पास तो वैसे भी 16.60% की एक होल्डिंग है। अगर मैं गूगल ट्रेंड पे देखूं तो इस एक वीक में इंडसइंड बैंक टॉप ट्रेंडिंग है बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर में। अराउंड 5 लाख लोगों ने इसको सर्च किया है लास्ट क्वार्टर में, इस लास्ट वीक में। एंड देन करंटली अगर मैं देखूं इंडसइंड बैंक और यस बैंक की जो है, सब लोग बोल रहे हैं इंडसइंड बैंक यस बैंक बन गया नेक्स्ट बैंक। ये बन नहीं गया, ये हो गया है। अभी देख सकते हैं यस बैंक की जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ के आसपास है, एंड जो इंडसइंड बैंक की मार्केट कैप है वो भी 52,000 करोड़ के आसपास है। देख सकते हैं कि दोनों का जो मार्केट कैप है वो अभी सेम ही है। एंड देन करंटली अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारा अराउंड समवेयर, देख सकते हैं जो पहला सपोर्ट है इंडसइंड बैंक का वो यहीं से, जहां से उसने अभी एक छोटा सा पुल बैक लिया। ये 1 वीक का चार्ट पे है। मैं अगर आपको 1 डे का दिखाऊं तो देख सकते हैं शेयर ने अभी वहीं से एक छोटा सा एक पुल लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो उसने 27% का एक फॉल देखा है, देन उसके बाद 4% के आसपास का एक अप मूव था। देन उसके बाद रिसेंट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 1.38% का एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। एंड देन ये करेक्शन अभी और भी जा सकता है। अभी अगर मैं इसको लाइक प्रीवियस के जो सपोर्ट से कंपेयर करूं तो प्रीवियस का सपोर्ट जो हमारा निकल के आ रहा है इंडसइंड बैंक में वो अराउंड समवेयर यहाँ इसके आसपास का, अराउंड समवेयर 400 के आसपास का निकल के आ रहा है। एंड बहुत सारे जो फर्म है उन्होंने अराउंड समवेयर अपना एक डाउनग्रेड दिया है कंपनी को। तो उसके एक रीजन की वजह से भी यहाँ पर जो लोग थे वो लाइक और भी ज्यादा मार्केट सेंटिमेंट्स और ज्यादा हर्ट कर, तो वहां पर लोग और तेजी से शेयर बेचने लगे। तो बेसिकली यहाँ पर अभी कोई एक अपवर्ड डायरेक्शन, वही अपवर्ड जाने का तो कोई सिनेरियो सीन नहीं आ रहा है कि मैं आपको कोई टारगेट दूं। एंड देन अगर अगर मुझे देना भी रहेगा तो वो जो एक गैप अप है यहाँ पर ऊपर, वो जो गैप हुआ है उसको फिल करने के लिए शेयर एक बार वापस आ सकता है। और आने के बाद क्या पता शेयर वापस से एक डाउन ट्रेंड दिखा जाए। लेकिन कंसीडर है इस शेयर से तो अभी कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ये। तो अभी इसमें कोई बाय करने का तो कोई एक प्लान एंड सिनेरियो क्रिएट ही नहीं हो रहा, ना ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से।